आज का जो टॉपिक है बेटा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। तो ध्यान से समझो डेफिनेशन क्या होती है इसकी। द रिएक्टेंट और रिएजेंट, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम इन a reaction is called लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वो रिएक्टेंट और रिएजेंट जो क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन में लीस्ट अमाउंट ऑफ क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको हम बात करें कैसे करना है। जैसे मान लो सपोज, ध्यान दीजिएगा, मान लो एक क्या किया मैंने, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, एक मोबाइल की कंपनी है और उससे मैंने क्या किया, उसको मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 क्या करना है बेटा, 1000 मोबाइल चाहिए, यानी 1000 मोबाइल चाहिए। तो अब जब उसने ऑर्डर तो ले लिया, जब वो कंपनी में गया तो उसने देखा अपने स्टोर में कि उसके पास जो बैटरी है वो बैटरी कितनी, ओनली 900 बैटरी है। कितनी बेटा, 900 बैटरी है। तो अब आप ये बताइएगा वो मोबाइल मुझे कितना दे पाएगा, कंपनी का जो मालिक है, भाई उसके पास बैटरी 900 है तो मोबाइल कितना दे पाएगा, 900 ही तो दे पाएगा ना मुझे। यस सर। क्यों, तो क्यों डिवाइड, तो इसका मतलब प्रोडक्ट किसने डिसाइड किया, यानी मोबाइल कितने दे पाएगा वो डिसाइड किसने किया, वो बैटरी ने डिसाइड किया कि 900 बैटरी है तो इतना ही तो मोबाइल दे पाएगा ना। तो बैटरी यहाँ पे क्या होगी बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। ध्यान से समझो, एक मोबाइल कंपनी है तो उसको मैंने 1000 मोबाइल का ऑर्डर दिया, तो वो मालिक अपने कंपनी में जाके देखता है कि उसके पास बैटरी कितनी, ओनली सिर्फ 900। तो वो मोबाइल हमें कितने सप्लाई कर पाएगा, ओनली सिर्फ 900 मोबाइल ही सप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर बैटरी जो हुई, बैटरी क्या हुई, लिमिटिंग रिएजेंट का काम किया। समझा कि नहीं बेटा। चलिए अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करना है, कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज समझिएगा। बहुत ही, वैसे तो 2-3 मेथड है लेकिन मैं सबसे सरल तरीका बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत ट्रिकी टाइप का। फॉर्मूला फॉर चेकिंग एलआर, एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब गिवन वैल्यू में क्या क्या हो सकता है बेटा, मोल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब हो सकता है कि मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स ना दे करके आपसे वेट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, वेट दिया जाएगा तो अपन क्या करेंगे, मोल को कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम दिया जाएगा तब भी आप मोल बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स बताया जाएगा तब भी आप मोल्स बना लेंगे। तो उनको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी, वो भी कौन सी वैल्यू बेटा, ध्यान दीजिए, लीस्ट वैल्यू आएगी, तो वही लीस्ट वैल्यू ही डिसाइड क्या करेगी, एलआर डिसाइड करेगी। तो इसको हम बताएंगे, एग्जांपल से समझाएंगे। तो द रिएक्टेंट विच रिमेन एक्सेस अमाउंट, यानी कोई भी रिएक्टेंट लिया गया है और एक्सेस अमाउंट में रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जैसे मान लो सपोज, मान लो एक लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी को जलाने के लिए मैंने आपको क्या किया, 1 kg ऑक्सीजन दे दी सपोज। मतलब क्या किया, एक लकड़ी है उसे जलाने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऑक्सीजन दे दिया आपको, और उस लकड़ी को आपने क्या किया, पूरा जला दिया, कुछ ऑक्सीजन बच गई। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या बोलता, वो जो एक्सेस अमाउंट बच गया है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा, द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन बीइंग कंप्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलआर। एलआर को कैसे डिफाइन करेंगे पता चल गया आपको, निकालेंगे कैसे, जो भी वैल्यू दी जाएगी, मोल्स हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, उसे हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो लीस्ट वैल्यू आएगी वही डिसाइड करेगा कि एलआर कौन सा है, और वही डिसाइड करेगा हमारा कि अमाउंट हमें कितना बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई डाउट आपके मन में आ रहा है तो पूछिए प्लीज। इसी पे हम क्वेश्चंस करके बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इस पे 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा इसे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। डन सर। डन बेटा, और कोई डाउट है तो बताइए बेटा, है ना, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस करते हैं। डन, ओके, समझिए ध्यान से बेटा। समझो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, और आपसे क्या कह रहा है, a+5b देन गिव c+d, ये मान लीजिए आपसे बोला गया, और आपसे कहा जाता है क्या, इन दिस रिएक्शन विच इज एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया बेटा कि एलआर। अब आपको क्या बोला गया है, गिवन मोल्स आपको दिए गए हैं कि 10 मोल्स ऑफ ए मिक्स विद 10 मोल्स ऑफ बी देन गिव्स दिस एंड दिस। आपसे पूछा एलआर। तो सबसे पहले देखो ध्यान से बेटा कि मान लो रिएक्शन आपको क्या दिया, a+5b देन गिव्स c+3d। ध्यान से समझना, आपको पहले क्या लिखना है, गिवन मोल्स। ठीक, मोल्स दिए तो गिवन मोल्स की बात कर लेते हैं। कितना दिया बेटा, इधर 10 मोल्स दिया है, दिस वन 10 मोल्स। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखने बेटा। सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखिएगा। कोएफिशिएंट देखो कितने आते हैं बताइए, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। इधर कितना है बेटा, 5, करेक्ट।
बस रिएक्टेंट पे ही लिखना है, अभी प्रोडक्ट साइड में नहीं बात करना है। अब हमें बात करनी है क्या बेटा, एल आर। तो क्या बताया था, एल आर इज इक्वल टू गिवन मोल्स, ये ध्यान रखना बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट ये समझना होगा। तो एल आर कितना है, सॉरी गिवन मोल्स कितना बेटा 10, तो 10 अपॉन 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा 10 आ गया। इधर कितना आ जाएगा 10 अपॉन कितना 5 दैट इज 2। ये 2 वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10। ध्यान से समझना, ये अब दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी बेटा, इस बार लीस्ट वैल्यू, करेक्ट, ये लीस्ट वैल्यू होगी और जो लीस्ट वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगा कि एल आर कौन सा है। एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसने ये वैल्यू दी बेटा, बी, तो आंसर क्या हो गया बेटा बी। ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार देखिएगा और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। कोई पेशेंट रिएक्टेंट के लेने के ना, हाँ कॉफिशिएंट बेटा रिएक्टेंट का ही लेना है, ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। रिएक्टेंट डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट और रिएजेंट, क्योंकि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी वाला है ना, तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बेटा डिसाइड कौन करेगा, रिएक्टेंट ही तो डिसाइड करेगा ना कि हमें कितना प्रोडक्ट देना है। तो एरर क्या हो गया यहाँ पर, बी आपका हो गया, करेक्ट। देख लीजिए एक बार और कोई डाउट है तो पूछो और इसका स्क्रीनशॉट दीजिए प्लीज या नोट कीजिए। सर हाँ जी बेटा, जो लीस्ट वैल्यू है वही आंसर होगा। बिल्कुल बेटा लीस्ट वैल्यू, इसीलिए देखो देखो यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 3 है, जो भी लीस्ट वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं 2-3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसा ही आता है। हाँ और एलआर में हमेशा रिएक्टेंट ही लेने का क्या? बिल्कुल बेटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं लेना। बिल्कुल बेटा प्रोडक्ट नहीं लेना है। प्रोडक्ट कब लेना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन तो आपको नहीं दी है, कोई बात नहीं, हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया है तो बट कोई दिक्कत नहीं, तो अपन क्या करेंगे रिएक्शन लिखेंगे। 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मिक्स, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म। अब देखो रिएक्शन नहीं दिए बेटा, समझना ध्यान से, रिएक्शन आपको नहीं दिया गया है तो करना क्या है, सबसे पहले देखो क्या बोला है इसने, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा, NO होता है, ध्यान रखना होगा। 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 प्लस 1 मोल ऑफ O2, ये रिएक्शन है। अब देखो NH3 प्लस O2 क्या बना दिया, NO बना लिया, बचा क्या बेटा H2O, करेक्ट। अब क्या करिए आप इसका बैलेंस कीजिएगा, रिएक्शन को सबसे पहले क्या करो आप बैलेंस करो बेटा, ठीक है, 2 यहाँ पे कर 2NH3 ओके, और फिर उधर और इधर 5/2 सर, 5/2 O2। इधर ओके 2 और 3 है, ओके बेटा करेक्ट, ठीक है ना। 5/2 अब ये O2। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4NH3 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4NO देन प्लस 6, हाँ सर सही है, सही है। करेक्ट। ये भी आप लिख सकते हो, मतलब थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, क्या बता रहा था वो, NH3 की रिएक्शन की बेटा आपने किससे, O2 से, समझ रहे बेटा ध्यान से, क्या मिल रहा है आपको, NO मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या मिला था बेटा H2O, करेक्ट। रिएक्शन बैलेंस आपको पता था क्या किया था 4 और इधर आपका 5, दिस वन बेटा 2 और दिस वन 3, करेक्ट। देखो अब गिवन मोल्स कितने बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको लिख लीजिए आप। तो गिवन मोल्स है 1 मोल, दिस वन 1 मोल, करेक्ट। यहाँ पे कॉफिशिएंट की बात करें बेटा आप, तो कॉफिशिएंट कितना आएगा समझो ध्यान से, कॉफिशिएंट आएगा बेटा 4 और ये कितना बेटा 5। गलती नहीं करना कहीं पर भी बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछेगा। इस तरह से आपने कर लिया। अब क्या बताना LR, तो LR क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला आपको पता ही है, गिवन मोल्स दिस वन 1 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट, करेक्ट बेटा, इधर 1/5। अब आप देखो एक आ रही 1/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 0.25 और ये वैल्यू आएगा आपका 0.20। अब 0.2 बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन, क्या चीज, इधर 4 उधर 2 एक मिनट, 2 इधर 2 होना चाहिए सर। एक मिनट बेटा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, ये आपका 4 होगा और इधर कितना होगा बेटा, ये आपका 6 होगा, ठीक है, 6 होगा सर। ठीक है बेटा करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1/5 और ये आपका 1/4, तो ये 0.25 0.2, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी, दिस वन। कंपैरिजन तो करना आता ना बेटा आपको, लीस्ट वैल्यू हो गई, तो लीस्ट वैल्यू जैसे ही हुआ तो देयरफॉर LR क्या होगा बेटा अपना, किसने लीस्ट वैल्यू दी, ऑक्सीजन ने। बट हमसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ NO पूछा गया है, तो समझना ध्यान से बेटा,
क्या चीज कि 5 मोल, दिस वन 5 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना बेटा, हाउ मच बोलिए, 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, मोल ऑफ या नो, तो 4 मोल ऑफ, तो 1 मोल O2 कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, 4/5, 4 बाय 5 मोल ऑफ 4 बाय NO, 5, करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि उसमें 0.2, ठीक है ना, 0.8 सर। जो भी आता है 0.8 सर 0.8 मोल, यही आंसर आ गया। और 8 अब देखो आप कहेंगे सर 1 मोल क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में कितने से पूछा है, क्योंकि कितना दिया गया गिवन मोल 1 मोल, तो LR जो होगा वही हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। मैंने अभी बताया था एग्जांपल देकर के कि मोबाइल कौन डिसाइड कर रहा था, बैटरी डिसाइड कर रही थी, तो जो LR है वही हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा कितना नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा, और भी क्वेश्चंस में लेता हूं आपको समझाने के लिए। 8 लीटर, अब देखो वॉल्यूम दे रहा है ना, 8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 लीटर of Cl2 are allowed to react to maximum possible extent, ठीक है बेटा, और आपसे कह रहा है find out the final volume of reaction mixture. Suppose pressure and temperature remains constant throughout the course of reaction. पूरी रिएक्शन जो कंप्लीट होगी उसमें क्या टेम्परेचर और क्या चाहिए बेटा, प्रेशर क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट किया जा रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए, ए ऑप्शन है बेटा 7 लीटर, और बी ऑप्शन है आपके पास 14 लीटर, सी ऑप्शन है 2 लीटर, और डी ऑप्शन है बेटा 12 लीटर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस को लिखते हैं बेटा। रिएक्शन देखो क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस, ध्यान से समझना, Cl2, ठीक है, देन गिव्स ट्वाइस HCl, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब देखो क्या है बेटा, वॉल्यूम बिफोर द रिएक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं कि रिएक्शन से पहले क्या क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, वॉल्यूम बिफोर द रिएक्शन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे कितना था बेटा 8 लीटर, और ये कितना था बेटा 6 लीटर, करेक्ट। बिफोर द रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा वॉल्यूम, बोलो। देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं कोई भी चीज है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का ही वॉल्यूम होगा ना, प्रोडक्ट का तो 0 होगा, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंट कितना होगा, 8 लीटर आपका हाइड्रोजन हो गया और 6 लीटर आपका Cl2 हो गया। उस टाइम पे HCl कुछ भी नहीं था, बिफोर द रिएक्शन, जब रिएक्शन नहीं हुई थी तब। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्या बेटा, वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा बेटा, करेक्ट। अब वो क्या क्या चेंजेस आ रहा है ध्यान से समझिएगा। उसने क्या बोला, अलाउड टू मिक्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, कितना वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन की बात करें तो वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन कितना होगा सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, याद आया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा बेटा, मोल हो जाएगा। तो इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, 8 मोल और ये 6 मोल। ये क्या चीज है बेटा, 1 और 1। तो LR कौन सा हो गया, यही तो हुआ ना। तो डिसाइड कौन करेगा, यही तो डिसाइड करेगा ना। तो यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से आपका 8 में से 6 चला गया, कितना बचा बेटा, अभी बताइए यहाँ पर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना, 2 लीटर बचेगा ना ये, और ये पूरा गायब हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा ये बताइए,
अरे अब सोचो ना, देखो देखो 6 यहाँ से गायब हुआ, ये वाला पूरा पूरा गायब हो जाएगा ना, ये तो क्या, देखो ध्यान देना, H2 प्लस Cl2, समझना बेटा ध्यान से, 2HCl, आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना 8 मोल, इधर कितना 6 मोल, तो LR निकालोगे क्या आएगा बेटा 8/1, ये 6/1, तो ये 6 हो गया, तो ये LR हो गया कि नहीं हो गया, तो LR कौन हो गया बेटा Cl2, इसका मतलब Cl2 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो Cl2 पूरा फिनिश हो गया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 2 हो जाएगा, 2 मोल्स है कि नहीं, 6 × 2, तो ये कितना हुआ 8 - 6 = 2, तभी तो आया ये। अब देखो कि अब वो कह रहा है वॉल्यूम के बारे में, तो ये कितना हो गया 12, तो वॉल्यूम आपका कितना आ गया, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा आपका कितना 12 प्लस कितना 2, दैट इज इक्वल टू 14 लीटर। समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो। सर इक्वेशन में बताएंगे ना, बिल्कुल। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है ऐसा। बिल्कुल, देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है, समझिएगा ध्यान से, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, टी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, तो बचा क्या बेटा, ये तो बचा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, हाँ, वही पी भी वही। कांस्टेंट, बस सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको और तरीके से समझते हैं, समझना ध्यान से बेटा ना, एक सिंपल रिएक्शन, ये समझ में आया पहले, ये इसे नोट कर लो आप पहले से, इसे आप क्या करिए नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस प्लस क्यों किया। आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें, बट इस तरह का क्वेश्चन आया था जेई में। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक चैप्टर का यूज किया जा रहा है जो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो सपोज एक रिएक्शन है बेटा, A प्लस बी देन गिव्स 2C, समझ रहा है, एग्जाम्पल समझ रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मान लो एट T इज इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 का मतलब बेटा क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, जैसे मान लो सबको चाय बना रहे हैं अपन, तो चाय बनाने से पहले हमें गैस वगैरह चलानी होगी, तो वही चीज सारे मटेरियल हमने ले लिए ए और बी, ये मान लो आपको सपोज ये 1 मोल है, और ये मान लो आपको कितना दिया गया, या इसको हमने अभी लिया था उसी हिसाब से मान लेते 8 मोल, और ये बेटा कितना 6 मोल, तो ये कितना होगा उस टाइम पर, 0 होगा कि नहीं होगा, इनिशियल टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका पेपर स्टार्ट है, तो पेपर स्टार्ट से पहले मान लो आपको मैंने क्या किया, कॉपी दे दी, पेन दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन जब तक आपकी बेल नहीं बजेगी तब तक आप कुछ लिख नहीं सकते हो, तो आपने जब तक आपकी बेल नहीं बजाई गई पेपर स्टार्ट करने से पहले, तो आपने क्या लिखा, कुछ लिखा क्या, नहीं लिखा ना, 0 लिखा, तो वही चीज है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उससे पहले जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है एट T इज इक्वल टू समथिंग, कोई समथिंग टाइम पर हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट की तो मान लीजिए जो बी है वो क्या है हमारा बेटा, बी जो है वो LR है, क्या है LR, सपोज लेट, तो जब बी LR है तो सबसे पहले कौन खत्म होगा, बी खत्म होगा ना, तो देखिएगा 8 माइनस कितना 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 6 - 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो पहले से ही था, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना इनटू कितना 6, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया बेटा 0, और ये कितना हो गया आपका 12, एक ही कंपाउंड में सारी चीजें हो रही हैं, तो यहीं पे तो हमने लिया था इसी तरह से, देखो H2 प्लस Cl2 देन गिव्स क्या बेटा 2HCl, समझ में आया कि नहीं। अब ये जो फाइनल रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन क्या होती है, हवा में तो नहीं हो रही है, एक तरह का क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी क्लोज कंटेनर में हो रही है। अब क्लोज कंटेनर में इसका मतलब क्या है कि इसी कंपाउंड में ही तो सारी चीजें बचेंगी, तो वॉल्यूम जो बचेगा पूरा कितना बचेगा, एक तो ये आ गया 12 प्लस एक क्या आया ये, यानी 2 प्लस एक ये आपका 0, तो कितना हुआ टोटल, कितना हुआ बेटा 14 होगा कि नहीं हुआ 14 लीटर। ये है इस तरह से, देखते हैं कितने लोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन देता हूं, इफ 20 ग्राम of calcium carbonate CaCO3 is treated या फिर रिएक्ट विद कितना बेटा 20 ग्राम HCl, यानी कि 20 ग्राम CaCO3 कंबाइन या फिर ट्रीटेड विद 20 ग्राम HCl, देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 can be generated according to the reaction, आपको रिएक्शन भी दी गई है, according to the following reaction। अब रिएक्शन आपको दी है, रिएक्शन आपको नहीं भी दी जाती तो भी आप
कर सकते थे रिएक्शन। रिएक्शन क्या दिया आपको, देखो बेटा, CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl then gives CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन दिया गया आपको 8.8 ग्राम, बी ऑप्शन आपको दिया गया है 12.054 ग्राम, और सी ऑप्शन है आपका 20 ग्राम, डी ऑप्शन है आपका 6.027 ग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पे वेट दिया गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, और मोल निकालने के बाद एलआर फाइंड आउट करेंगे, और एलआर ही डिसाइड करेगा कि आपका अमाउंट कितना प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CaCO3 एंड HCl। 8.8 सर, ऑप्शन ई। 8.8 8। करेक्ट आंसर बेटा, 8.8। सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके कॉफिशिएंट लिख लेते बेटा, ठीक है ना। कॉफिशिएंट जो लिखेंगे, इसका 1 हो गया, इसका कितना हो गया बेटा 2। सबसे पहले क्या बताया मैंने, मोल्स ऑफ CaCO3 निकालिए आप। बिल्कुल बेटा देव, करेक्ट आंसर है 8.8, करेक्ट है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ CaCO3, तो मोल्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे तो आपको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, W/M, करेक्ट। तो W/M, तो W कितना दिया गया बेटा, देखो 20 ग्राम दिया गया आपको CaCO3, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CaCO3 का, 100 होता है बेटा। आपके आवाज में आवाज आ रही बेटा सभी को? हाँ रे बेटा, आपके नेटवर्क में इशू होता है बेटा, पर्टिकुलर है ना, अलग अलग किसी का। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो N इक्वल टू क्या होता है बेटा, W/M, और मोल्स ऑफ CaCO3 क्या होता है, W/M। W कितना बेटा 20 ग्राम यानी वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 100 ग्राम, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो आएगा आपका कि मोल्स कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा बेटा 0.2 मोल आ जाएंगे, करेक्ट। इसी तरह से सिमिलर वे में हम क्या करते हैं बेटा, HCl के मोल निकालते हैं। अब जब HCl का मोल निकालोगे तो फॉर्मूला सेम आएगा बेटा, W कितना दिया बेटा 20 ग्राम। अब HCl का वेट जो होता है वो कितना होता है बताइए, 36.5 होता है, क्योंकि Cl का 35.5 और हाइड्रोजन कितना बेटा 1, तो ये आ जाएगा आपका 0.548। ध्यान दीजिए बेटा 0.548। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन मोल्स। मैंने आपको बताया था मोल निकाल लेंगे जब भी कुछ दिया जाएगा, तो गिवन मोल कितना होगा बेटा, CaCO3 कितना 0.2, और दिस वन 0.548, करेक्ट। अब LR निकालना है, तो LR का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा आपको, LR इज इक्वल टू गिवन मोल्स अपॉन क्या चाहिए बेटा, कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, करेक्ट। तो अब आप सॉल्व करते हैं, देखो तो 0.2 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 0.2 आ गया। इसके लिए निकालो, देखो कितना 0.548 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आएगी 0.2747 के करीब। अब आप देखो ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों वैल्यू में से आप बताइए विच वन इज लीस्ट वैल्यू। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, दिस वन क्या होगी बेटा, लीस्ट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 0.2। करेक्ट बेटा, लीस्ट वैल्यू होगी। तो देयरफॉर जो LR हुआ वो कितना होगा बेटा, हमारा LR कौन सा हुआ, किसने दिया था ये, CaCO3 ने। तो LR यहाँ पे फाइंड आउट करके आपने निकाल लिया CaCO3, करेक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया बेटा, CaCO3। अब हम बात करते हैं, समझना ध्यान से, कि LR कितना हो गया, CaCO3 हो गया। अब देखना बेटा ध्यान से, क्या पूछा आपसे कि CO2 का अमाउंट पूछा गया है, तो CO2 का अमाउंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। CO2 का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CO2 का अमाउंट देखो कैसे आएगा बेटा, CO2 का, तो यहाँ पे देखो CO2 का इसी से डिसाइड करना जो LR होगा। तो कितना मोल हो रहा है बेटा, 1 मोल। देखो यहां से 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कितना, कितना बेटा 1 मोल ऑफ CO2, करेक्ट। 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल, बट LR कितना है यहाँ पर, कोएफिशिएंट कितना, गिवन मोल कितना है 0.1/0. तो 0.2 मोल जो आपका आएगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, 1 इंटू 0.2, तो आंसर कितना आ गया 0.2 मोल ऑफ CO2। तो CO2 के लिए क्या होगा, CO2 के मोल्स कितना हो गया 0.2 हो गया बेटा। वेट हमें निकालना है, M कितना होता है 44, तो M इक्वल W इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा
44 इंटू कितना 0.2, तो बताओ कितना आ रहा है बेटा, क्या 8.8 आ जाएगा? बोलिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा 44 इंटू 0.2, 8.8 आंसर आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको वेट दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे, और मोल कैलकुलेट करने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एलआर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एलआर होगा वही बेटा प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। बार बार बोल रहा हूं बेटा कि एलआर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना होगा, कितना नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आपको कह रहा है व्हेन 80 ग्राम, तो 30 ले लो आप, 30 ग्राम क्या चाहिए बेटा, 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम and 32 gram of oxygen are react, then how many gram of क्या चाहिए बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, how many gram of magnesium oxide are formed? आपको ये भी दिया गया मैग्नीशियम का जो वेट होता है वो होता है कितना बेटा, 24, ये आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। रिएक्शन सबको पता है, Mg प्लस क्या चाहिए बेटा, O2 देन गिव्स क्या, MgO। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा आप, करेक्ट। चलिए सॉल्व कीजिएगा, आंसर सभी का आना चाहिए प्लीज। तो 50 आंसर करेक्ट है बेटा। 10 मयूर बेटा गलत हो गया बेटा, आपका कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, तो प्लीज दोबारा से ट्राई कीजिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, आप क्या करिएगा, सबसे पहले काम क्या करो, वेट दिया गया बेटा है ना, आप क्या करो, मोल्स निकाल लीजिए सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ क्या बेटा, बताइए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, और मोल का फॉर्मूला होता है बेटा W अपॉन 24/30 M, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, W कितना बेटा, 30, 30/24। नहीं बेटा 30 दिया है ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 24, ये आ जाएगा। तो 30 अपॉन 24, तो ये कितना आएगा बेटा, 1.25 आ जाएगा, 1.25 मोल्स, करेक्ट। सिमिलर वे में क्या करेंगे आप, मोल्स ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन निकालिएगा, कितना गिवन दिया 32, तो 32 और वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो कितना हो गया बेटा 1 हो जाएगा, 1 हो करेक्ट। जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वेट की जगह पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, करेक्ट। कितना आ गया गिवन मोल, इसका दिया गया बेटा mg का आपको 1.25 और इसका कितना बेटा 1, तो कॉफिशिएंट कितना होंगे बेटा, कॉफिशिएंट आप देख सकते हैं कितना 2 और दिस वन 1। एलआर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, एलआर इक्वल टू गिवन मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, करेक्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो गिवन मोल्स कितना बेटा 1.25 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन 1/1। तो आई थिंक यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कौन सी आएगी, आप ही बताइएगा। लीस्ट वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, बोलो बेटा, लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, लीस्ट वैल्यू कौन सी आ गई है, यही आ रही है ना 1, सॉरी ये वाली वैल्यू बताइए कौन सी आ रही है, इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, लीस्ट वैल्यू ये आएगी ना बेटा, आप सोचो ना 1.25 सर। ये आएगा ना बेटा 1.25/2, ये लीस्ट वैल्यू आ गई। अरे बहुत आसान है बेटा, लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू कौन सी, लीस्ट वैल्यू। तो देयरफॉर एलआर क्या हो गया बेटा, ये किसने दिया बेटा, mg ने, तो mg क्या हो गया, एलआर हो गया, करेक्ट। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अब हमें क्या पूछा, MgO के बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कितना बेटा, 2 मोल ऑफ Mg प्रोड्यूस कितना बेटा, 2 मोल ऑफ MgO, तो 1 मोल कितना करेगा बेटा, दैट इज 2/2। बट अपने से पूछा कितने में है, गिवन मोल कितने हैं, जो भी गिवन अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग, देयरफॉर 1.25 कितना होगा 2/2 इंटू 1.25, तो ये आ गया 1.25 मोल आ गया बेटा, मोल ऑफ MgO। बट अपन से क्या है, आंसर में क्या पूछा, ग्राम पूछा है, तो आप क्या करिएगा,
n इक्वल टू W अपॉन m। तो 1.25 इज इक्वल टू कितना बेटा, W अपॉन MgO का वेट कितना हो जाएगा बेटा बताओ। MgO का जो वेट होगा वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट MgO का कितना आएगा, देखो MgO का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ये 24 हो गया, और प्लस कितना बेटा 16, दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आप 40 ले लीजिएगा, तो वेट कितना आ जाएगा 40 इंटू 1.25, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 50 ग्राम ऑफ MgO। तो यही तो आंसर है आपका, 50 ग्राम आपका MgO मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछिए आप लोग। बहुत आसान है बेटा, बस LR इक्वल टू गिवन मोल अपॉन कोएफिशिएंट, यही आपको कंसेप्ट यूज करना है। मास दिया रहेगा, सबसे पहले आप मोल ओके सर। कुछ भी दिया रहे मोल निकालो और कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, और जो LR होगा वही आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा। बस गलती ये मत कर देना बेटा, जो गिवन अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अमाउंट निकालना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सबका आंसर आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। व्हेन 6.02 into 10 raised to 23 molecules of nitrogen, क्या जी बेटा 6.023 into 10 raised to 23 molecules of nitrogen and 12 gram of hydrogen are reacted, then how many लीटर, यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस विल बी फॉर्म एट STP। करिए बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए हमने एक चीज के, और एक का वेट दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, NH3 का पूछा गया। तो देखो बहुत सिंपल है, ट्राई करते हैं हम लोग। पहले रिएक्शन लिखिएगा, N2 प्लस 3H2 देन गिव्स 2NH3। समझना बेटा ध्यान से, बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी। अब देखो कोएफिशिएंट हम लिख लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होंगे बेटा इसके 1 और ये आपका 3। अब इसके मोल्स की बात करें बेटा, गिवन मोल्स। अब देखो गिवन मोल्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसके बारे में तो मोल दिया ही नहीं है, तो दोनों के मोल नहीं दिए, तो सबसे पहले क्या करें बेटा, मोल हम लोग निकाल लेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोल निकालेंगे हम लोग। तो मोल निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, मोल्स ऑफ N2। तो देखो मोल्स कैसे निकालेंगे, N2 के लिए हमें क्या दिया बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, N0 इज इक्वल टू बेटा N इंटू Na, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N इंटू Na। तो N निकालना तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया बेटा 6.02 इंटू 10 रेज टू 23, और Na की वैल्यू भी आपको दे रखी 6.02 इंटू 10 रेज टू 23, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, करेक्ट। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 1 मोल, तो ये आपका आ गया 1 मोल। सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा। वेट आपको दिया कितना, ये हम W अपॉन M लगा लेंगे। W यहाँ पे बेटा 12, और इसका वेट कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया बेटा 6, तो ये आपका 6 आ गया। अब आप LR निकालिएगा, तो LR क्या बताया था बेटा, गिवन मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, तो 1/1, और दिस वन 6 अपॉन 3, ये आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये बेटा क्या आ गई, लीस्ट वैल्यू आ गई। जब लीस्ट वैल्यू आ गई इसका मतलब क्या हुआ बेटा, LR हमें पता चल गया, LR क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। LR आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम की बात करना है, बहुत आसान है, नाइट्रोजन से करना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना बेटा 2 मोल ऑफ अमोनिया, करेक्ट। तो अब कितने भी पूछा, गिवन मोल्स कितना बेटा 1, तो यही आएगा आपका 2 मोल्स। लेकिन वॉल्यूम की बात की है, तो N इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, तो 2V अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा 22.4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हुआ, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट दीजिएगा। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.